हम आपको सब समझाएंगे। उस पर कितना है तो इसमें अगर देखोगे तो उसको एक का एक क्वेश्चन कराया है, हर एक क्वेश्चन कराया है पूरा बाकायदा, बड़े आराम आराम से हर एक क्वेश्चन कराया है। वास्तविक संख्याओं को पहला चैप्टर। हाँ पहला तो है वो करा दिए, दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसमें सिर्फ आपका एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ाया है, एक और बुक होती है वो है नहीं इसमें वो दे दी थी, इससे भी मोटी होती है, उस बुक से भी कराया है। तो लगभग उस बुक से कम काफ़ी 13-14 घंटे का कराया है, बहुत ज़्यादा है उसमें। हाँ एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x ब्रैकेट में बराबर, पहले का पहला बोलिए क्या है? x ब्रैकेट में x है, x भी नहीं है भैया, p px। अच्छा p है और x ब्रैकेट में है। समझ गए, ये दिया है px है ना, बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस प्लस 5x 5x माइनस 3। इसको डिवाइड करना है इससे gx से, कितना है? x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2। आपके सामने ये सवाल आया है और एल्गोरिथम बोलना। एल्गोरिथम क्या होती है? बहुत सिंपल चीज जिसे आपने बचपन में हवा में उड़ा दिया, अभी अभी आपको याद दिलाते हैं, आप कहेंगे ये होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है, 3 से भाग करना है 15 को, क्या आएगा? 3 पंजे कहानी फिनिश हो गई। इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। लिखने का स्टाइल ये हो जाए, देखिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दे रखा है, क्वेश्चन देना कैसे चाहिए? क्वेश्चन देना चाहिए ना ऐसे करके, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3 भाग को क्यूब बोलते हैं, 2 भाग को स्क्वायर, प्लस 5x माइनस 3। क्या देना चाहिए था? ऐसे करके देना चाहिए था। समझ में भी आता और अच्छा भी लगता है, इजी भी लगता। क्यों? समझ में भी आता। यही फर्क है एनसीईआरटी का और हम लोगों का। एनसीईआरटी के सब थोड़े ऐसे होते हैं कि आपको थोड़ा अजीब लगता है सुनकर, बहुत ही सरल है लेकिन उसे उसके शब्दों में कठिन बना दिया है। सरल बनाने के लिए कहाँ आना पड़ता है हमारे पास? नहीं तो हम लोग जरूरत पड़ती है, टीचर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए ताकि हमें चीज समझ में आए अच्छी तरह से। तो ये समझ में आ रहा है, इससे उसका भैया लग रहा है नहीं लग रहा है? तो भाग करने का प्रोसेस भी वैसे ही होगा। क्या करेंगे? वही तरीका अपनाएंगे जो होता है। और ये जो तरीका है ये आपने 8th क्लास में सीखा होगा। जो यूपी बोर्ड का बच्चा होगा उसने 8th में सीखा होगा, जो इंग्लिश मीडियम का होगा उसने ये सीखा ही नहीं होगा। यानी कि जिनका एनसीईआरटी पैटर्न रहा होगा 8th तक उन लोगों ने ये नहीं सीखा होगा, जिनका यूपी बोर्ड का प्रारंभ सिस्टम रहा होगा उन लोगों ने सीखा होगा। किसी का सपना है इन्होंने नहीं सीखा होगा क्योंकि उनके एनसीईआरटी बुक थी सेंट फ्रांसिस। बाकी आप लोगों ने सीखा होगा 8th में, तो आप लोगों के पास पुरानी गवर्नमेंट फ्री वाली बुक थी, वो जो बुक होती है उसमें सिखाया जाता है। तो ये वही है। तो इससे से भाग देने का अपने प्रोसेस है, तो हल्का सा प्रोसेस याद रखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा एक सवाल देता हूँ, तब आप अच्छी तरह समझेंगे। ये बड़ा सवाल है,
ये लगभग बोर्ड एग्जाम में भी अगर ये करेगा तो बोर्ड रहा नहीं, होम बोर्ड हो गया तो टीचर्स लोग बहुत कठिन कठिन सवाल बनाकर आपको देंगे। तो बहुत कठिन कठिन सवाल को आप लोग बहुत सिंपल तरीके से समझना सीखिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम सरल होता था, क्यों? उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं बताते थे कि ये आ सकता है, उसमें इम्पोर्टेंट लास्ट में देते थे और इम्पोर्टेंट से 100% फंस जाता था, लगभग 99% फंसता था। तो बच्चा आसानी से उसे पूरी किताब समझाने के बाद, पढ़ाने के बाद भी याद नहीं रहती थी, तो पूरी किताब में से गिने चुने 100 सवा 100 सवाल निकाल करके दे दिए, वो उतने कर करके बहुत अच्छे नंबर ले लेके आता है। अब क्या हो गया, होम बोर्ड हो गया, तो ये 100% कह ही नहीं सकते कि कौन सा स्कूल वाला क्या दे देगा। हर एक का पेपर अलग अलग आएगा, सबका स्कूल का सिस्टम अलग अलग होगा, और स्कूल वाले आप लोगों को पास नहीं करना चाहिए। उनका मेन टारगेट यही होगा आपको लौटाएं, आपको गिराएं, ताकि आप लोग और पैसा लेकर के आए, पैसा दे तब आप पास हो, या उनसे कोचिंग पढ़ें। उनसे कोचिंग पढ़ना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है उनसे पढ़ने में हमारी पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। तो शायद ही बहुत कम ऐसा होता है कि स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, नहीं तो वो लोग पैसे तक सीमित होते हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनका मेन टारगेट यही रहता है कि बच्चे की फीस आ जाए, बस बच्चा जाए हवा खाने, दवा खाने, कुछ भी करे, इधर उधर घूमे, कोई पता नहीं। उससे आपका आगे का कैरियर डाउन हो जाता है। और मेन चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको सरल से उसका कठिन तक का स्तर समझना है, एक ही बात है, तभी आप सफल होंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस आया है उसका प्रोसेस यहाँ समझिएगा। इसे मान लीजिए लिखा हुआ है x - 3, मैं इससे सवाल को भाग दे रहा हूँ। मैं सवाल को भाग दे रहा हूँ, देख रहा है आप सबको। और बहुत ये कठिन सवाल है, वो सरल सवाल है। थोड़ी देर बाद आप कहेंगे कि वो कठिन था और ये सरल था। अभी आप देखिए प्रोसेस क्या है। ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होते हैं, जिससे पूरे सवाल में दो सबसे बड़ी घात हो। यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, 2। ये कौन सा समीकरण है, त्रिघात समीकरण। सबसे बड़ी घात क्या है, 3। प्रोसेस समझिएगा। प्रोसेस ये है कि सबसे बड़ी घात वाले को, यहाँ सबसे बड़ी घात वाला है ये, इधर सबसे बड़ी घात वाला कौन है, ये। देखिए यहाँ पर भी घात है, ये लिखा हुआ है x - 3, x की घात 0 और ये x की घात 1। x की घात 0 लिखा है, x की घात 0, किसी की भी घात 0, x की घात 0, मेरी 0, आपकी घात 0, किसी की भी घात 0, 1 की घात 0, 1 1 1 की घात 0, किसी की भी घात 0, इसका मान क्या होगा, 1। याद रखना, किसी की भी घात 0 होगी उसका मान 1। इसको एक सामान्य भाषा में समझो। एक आम आदमी की पावर क्या होती है, 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सिंगल। 0 नहीं होती, सिंगल होती है। आम आदमी को सुनता है आजकल, नहीं सुनता ना, उसकी पावर 0 है। अब वहीं किसी पावरफुल व्यक्ति को ले जाओ तो उसकी पावर ज्यादा है, तो उसकी ज्यादा सुनी जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, पावर 0 मतलब वैल्यू 1। तो यहाँ पर इसको ऐसे में लिख करके ऐसे लिख भी सकते हैं। इसलिए बड़ी घात क्या है ये, तो याद रखें, बड़ी घात वाले को बड़ी घात वाले से भाग देना, और कुछ करना ही नहीं है। 2 बातें हमें याद रखनी, एक बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग देना है, दूसरा याद रखना है कब तक भाग देना है भाई, तब तक भाग देना है जब तक कि कांस्टेंट आ जाए। जैसे कांस्टेंट आएगा रुक जाना, कांस्टेंट लाना है। कांस्टेंट क्या होते हैं ये समझ लो, P से लेकर के Z तक आपके होते हैं चर। क्या होते हैं, चर, इन्हें बोलते हैं वेरिएबल। फिर जो इनको छोड़ दो, तो इनको छोड़ने का बचा क्या, सब कुछ बच गया। हम बच गए, आप बच गए, सारी गिनतियां बच गई, कंप्यूटर वगैरह सब बचा। जितना बचा वो सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मीन्स स्थिर, फिक्स्ड।
मार्कर फिक्स्ड है, मार्कर मार्कर है, मार्कर ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, पेन पेन ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ी घात वाले को बड़ी घात वाले से भाग देना। कब तक देना है, तब तक देना है जब तक कि कांस्टेंट ना आए। बस यही एक प्रोसेस है इस चैप्टर को खत्म पूरा फिनिश करने का। और कोई रास्ता है नहीं, जितने भी सवाल आएंगे डेंजरस आएंगे, सब में यही बुद्धि लगानी है। और ये बुद्धि अगर आप सीख गए तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो निहाल क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत हैवी क्वेश्चन होंगे। तो वीरेंद्र देखो, इससे मैं इसे भाग दूंगा, ये क्या है वीरेंद्र, एक्स स्क्वायर, ये है एक्स, मैंने एक एक्स से इसे भाग दे दिया, तो क्या बचा, एक एक्स बचा, तो एक एक्स आ गया। अब जो एक्स आया उसकी इससे गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स की एक्स से गुणा करते हैं तो गुणा में आधार समान हो तो आधार हो जाता है कॉमन, घातें जोड़ी जाती हैं, कितना हो जाएगा, एक्स की घात 2, ये क्लास का रूल है, गुणा में आधार समान हो घातें जुड़ती हैं, तो ये जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब माइनस के 3 किससे गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 3x है ना, माइनस के 3 किससे गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा, घटा दीजिए, बस घटाना है, जैसे यहाँ घटाते हैं, सेम प्रोसेस करना है, ये घटा दीजिए, ये घटा दीजिए, ये माइनस का ही प्लस का गया, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5x में से माइनस के 3x चले जाएंगे, कितने बचेंगे, ये माइनस के 2x, ऊपर क्या बचा, प्लस का 6। ये प्रोसेस सबको पढ़ना है। अब फिर x से भाग दूंगा, क्या आएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 क्या कांस्टेंट, इसे लेकर के z तक चलोगे, इनके अलावा जो ना आए सब कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया, रुक गए सवाल, इससे ज्यादा नहीं जाना, बस हो गया, लेकिन निपटा तो दो। x की उससे गुणा करके जो आता है उससे गुणा करते हैं, माइनस के 2x से कम, माइनस के 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 दूनी 6, घटा दो, ये घटेगा ये भी घटेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस का ये माइनस का चला दिया, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस का ये प्लस का चला दिया, क्या आया, शेषफल 0 आया, ये क्या आया आपका शेषफल, इसे क्या बोलते हैं, भागफल, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाजक। और ये क्या है, सॉरी ये है भाज्य, ये है भाजक, ये भाजक है, वो भाज्य है, ये क्या है, भाज्य, ये होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शिष्ट। अब इन सबका मिश्रण देखो, ये 15 कैसे आया, ये 15 आने के लिए प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, 15 आएगा, 3 की 5 से गुणा करेंगे, प्लस नीचे वाला शेषफल कितना है वो जोड़ देंगे, आ जाएगा, है ना, सेम इसका ही प्रोसेस है। क्या भाज्य कैसे आएगा, भाज्य तब आएगा जब भाजक और भागफल की गुणा होगी, बोलो भाज्य कैसे आएगा, तो भाजक और भागफल की गुणा होगी प्लस शेषफल जोड़ा जाएगा, ये है एल्गोरिथम, यही यहाँ पर देखना है। देखिए आप अब समझेंगे, हाँ बच्चे जरा समझ जाइए, ध्यान से देखिएगा, बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग दीजिए, क्या आएगा, ऐसी तो आएगा, बोलो अनीस, देखो कितनी, ये रहा एक्स क्यूब, और अनीस ध्यान से देखना, ये एक्स क्यूब है, इसे एक्स स्क्वायर वाले से भाग देगा, तो ये भाग में है, 2 घात से 3 घात काटेंगे, कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, एक घात एक्स बचेगा, जो एक्स बचा उसमें यहाँ लिख देंगे, उस एक्स की गुणा मारेंगे, इस एक्स की इससे गुणा करेंगे, तो इस एक्स की किससे गुणा करना है, एक्स स्क्वायर से, गुणा में आधार समान घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें क्या हो जाएंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, तो एक्स की घात कितना आएगा, 3, तो एक्स की घात कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, एक्स आएगा, उस एक्स की इससे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स की, है ना, और इसे समझ में आया, नहीं आ रहा है,
सिर के ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर से भाग देना है ना, भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, सिंगल एक्स आएगा, जो आएगा उसे यहाँ लिखते हैं। लिखने के बाद जो आ रहा है उसकी इस दोनों से गुणा करेंगे तो इनटू होगी, एक्स स्क्वायर से इनटू होगी, तो एक्स की एक्स स्क्वायर से इनटू करेंगे तो गुणा में क्या होता है, आधार समान होता है, तो भाते जुड़ जाएंगे, एक और दो तीन हो जाएगा, तो तीन यहाँ लिख दिया। अब माइनस के दो की भी किससे गुणा होगी, माइनस के दो एक्स का, माइनस के दो एक्स, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटा दीजिए, ये माइनस का ये प्लस का चला गया, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, ये क्या होगा, प्लस के दो एक्स, ये कितना है, प्लस का 5x, 5 और 2 7x, x है ना, क्या इससे बड़ी घात वाला कोई है, ये है, उसे पहले लिखो, फिर क्या बचा, माइनस का 3। अब क्या करेंगे, अब आप एक्स स्क्वायर से फिर भाग देंगे, तब तक भाग देते हैं, यदि कांस्टेंट आएगा तब तक देना है, देखो एक्स स्क्वायर से भाग दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 3, है ना, बस फिनिश हो गया, सवाल इतना जाना था। अब उस माइनस के 3 की गुणा करेंगे इन सबसे, तो माइनस के 3 किससे गुणा होगी, क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 दूनी 6, घटा, ये भी गया और ये भी गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, चले गए, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये है 7x, इसका कुछ बिगड़ नहीं रहा, इसके भैया है ही नहीं यहाँ पर कोई, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 3, माइनस का 9, ये क्या आया आपका शेषफल, ये भागफल, ये भाज्य और ये भाजक, आया समझ में, मान क्या रहा था, वो ये मान रहे, लास्ट में आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये कैसे आएगा, इसकी और इसकी गुणा होगी, प्लस ये जोड़ दिया जाएगा, ऐसा समझ में, ये प्रोसेस नोट कीजिए।